बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और इसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने दोनों एक्सपर्ट पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहता है। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में मैच खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान और ये मैच चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहा है। ये स्टेडियम जब 2004 में सुनामी आया और तो चूँकि साहिल के नज़दीक वाक़ है तो खासी इस स्टेडियम को डैमेज हुआ, खासा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद ये सेट हो गया और ये वही मैदान है जहां 1997 में सईद अनवर ने 194 रन की इनिंग्स खेली थी। ये वही मैदान है जहां 1999 में पाकिस्तान ने सकलैन मुश्ताक की उम्दा बॉलिंग कारकर्दगी की बदौलत टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त दी थी। आज चिदम्बरम स्टेडियम में अफगानी टीम मद्दे मुकाबले है न्यूजीलैंड के। देखना ये होगा कि विकेट किस तरह की होती है। अगर उस तरह की विकेट हुई जो पहले मैच में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था तो फिर यकीनी तौर पर अफगानी स्पिनर्स को एडवांटेज होगा, लेकिन फिर जो दूसरा मैच हुआ उसमें जिस तरह की बैटिंग विकेट थी उसको देखते हुए अफगान को नुकसान हो सकता है। लेकिन अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से जो शिकस्त दी दिल्ली के मैच में, उसके बाद से उसके हौसले बुलंद हैं। न्यूजीलैंड की टीम अनबीटन है, तीनों अपने मैचेस वो जीती है। भारत की टीम की भी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी अनबीटन है। तो अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, आज का मैच अफगानीज की टेल अप है, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया है, न्यूजीलैंड अनबीटन है इस टूर्नामेंट में। कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, मुकाबला तो होना चाहिए और अगर पिच जो है वो थोड़ी सी भी जिस तरह पहले मैच में रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, तो डेफिनेटली ये ज़रा फील करेंगे कि हमारा आज भी चांस है अफगानिस्तान में। और अगर आप इस पिच को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर ये पिच उसी तरह की है जिस तरह पहले मैच में थी, तो आज न्यूजीलैंड जो है वो इंक्लाइंड होगा अपने लेग स्पिनर को खिलाने के लिए, सोडी को। ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस इसलिए होगा कि पिछले मैच में अगर आप देखें तो अफगानी बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा तंग किया आदिल रशीद ने, लेग स्पिनर, ठीक है। सो उस वजह से आज वो इसको बिल्कुल सीरियस थॉट देंगे कि इस सोडी को हमने कहीं ना कहीं यूज़ करना है, व्हाई नॉट इन कंडीशंस जो उनको सूट करती हैं। सो मुकाबला मैं समझता हूं कि तगड़ा होना चाहिए अगर पिच जो है उसी तरह की है। फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो चैलेंज डेफिनेटली होगी। हाँ, लेकिन आज सुनने में आया कि केन विलियमसन इज़ नॉट फुल्ली फिट येट। तो अब केन विलियमसन अगर फिट नहीं होते तो रचिन रविंद्रा तो करेंगे इनिंग्स ओपन, लेकिन फिर विल यंग भी वापस आ जाएंगे टीम में। आई थिंक जो इनका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है राचिन, वो वंस अगेन जहां पे उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किया नंबर 3 के ऊपर आ जाएंगे और विल यंग को ओपन कराएंगे। इसलिए मैं पिछले मैच में कह रहा था जब न्यूजीलैंड खेली है कि विल यंग को जो है वो नहीं हटाना चाहिए ओपन से, क्योंकि स्कोर कर रहा है और आप राचिन को बिल्कुल नीचे ले जाएं, चौथे नंबर पे ले आएं, लेकिन ओपनर्स को आप डिस्टर्ब ना करें। और आप देखें राचिन ने स्कोर भी नहीं किया, 9 के ऊपर आउट हो गए। तो आई थिंक अब अगर ये विल यंग को खिलाते हैं तो फिर इनको जो है उन्हीं के साथ स्टिक करना होगा। समी, कैसे देखते हैं? अफगानिस्तान को एक एडवांटेज होगा। आज का मैच भी अफगानिस्तान चिदम्बरम स्टेडियम में खेल रहा है और 23 तारीख को जब पाकिस्तान का मैच होगा तो वो भी अफगानिस्तान से यही है और पाकिस्तानी टीम 23 को पहली मरतबा अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी, 20 को वो बेंगलोर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली। इस मैच में अगर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की टीम मजीद अब अपसेट करने की कैपेबिलिटी रखती है या फ्लूक में एक मैच जीत गई? नहीं इकबाल भाई, देखें बिल्कुल कैपेबिलिटी रखती है। और देखें, हमने बात की है कि कुछ टीमों को सर्टन कंडीशन चाहिए, तो मैं खाली चेन्नई ऐसा ग्राउंड है जहां अफगानिस्तान के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2 मैच में तो हाई स्कोरिंग गेम नहीं हुए और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 230 का राउंड है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का चांसेस है कि इस तरह की कंडीशन सूट करती हैं। अगर रन करते हैं या बाद में चेस करते हैं तो दोनों सूरतों में अफगानिस्तान का चांस है। आमिर, पीसीबी के चेयरमैन आज वापस आ गए और एक ही मैच के लिए गए थे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज आया है कि जनाब उन्होंने भारतीय बोर्ड ने उनके एजाज़ में डिनर दिया और वो कोई बातचीत का नहीं आया कि जो यहाँ से लेके तजवीज़ गए थे ना कि जिन्ना गांधी सीरीज़ कराएंगे, उसके हवाले से कुछ नहीं हुआ। तस्वीर मैंने उनकी अलबत्ता देखी, जय शाह के साथ वो खड़े हुए। अब आप क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला जिस सम्प में जा रहे हैं, आप समझते हैं कि हलचल सी मची हुई है,
टीम अगर हारती है तो उसका असर बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी पर पड़ता है, टीम जीतती है सारी खामियां छुप जाती हैं। इस पूरे सिनारियो को आप कैसे सम अप करेंगे? देखिए, ये तो हमेशा से होता है कि सक्सेस के टू मेनी फादर्स, और जो जब आप हारते Defeat हैं is तो वो orphan। orphan है। बिल्कुल ठीक है, बात सिंपल सी है कि अब अगर वो वापस आए, अब उनको पता चल जाना चाहिए कि जितना टाइम उन्होंने गुजारा कहाँ कहाँ पे गलतियां की, अब वक्त कम है उनके कहाँ पास। कहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें कर सकते थे कहाँ वो नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ उनका जो एम्फेसिस होना चाहिए वो ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए कि क्रिकेट को क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, अगर आप इलेक्शंस की बात करते हैं तो खामी कहाँ पे है? वो खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना। मेरा नहीं ख्याल के लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। मेरा जब उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो गवर्निंग बोर्ड अगर बनाएंगे तो अपनी मर्जी का बनाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। उसके बाद जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ लंबा ब्रेक हो गया था, लेकिन ये कि आपको अपडेट करते चलें कि टॉस अफगानिस्तान की टीम ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में अफगानिस्तान की टीम अपना पहला मैच यहाँ खेल रही है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले एक मैच खेल चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल और मोहम्मद समी। आमिर, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि जी बाद में ओस पड़ेगी। आपने उनके कप्तान शाहिदी का देखा होगा इंटरव्यू। देखिए, जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पे तो ऑस इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली, और पिछला मैच ये डिफेंड किया है इन्होंने। सो थोड़ा सा इन्होंने जो है फैसला जो है सोच समझ के किया होगा, और ये जो बी ऑल एंड एंड ऑल है इस फैसले का वो ये है कि इनके बॉलर्स जो हैं वो छोटे टोटल पे आउट करें और उसके बाद बैट्समैनों के लिए आसानी हो, और अगर ऑस पड़ती है तो आराम से ओवर द लाइन जाए। समी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और कितना स्कोर न्यूजीलैंड को करना चाहिए? आपने पहला ओवर देखा कि गेंद स्पिन भी हो रहा है, बाउंस भी था, तो इब्तिदा में अगर न्यूजीलैंड की विकेट जल्दी गिर जाती है, केन विलियमसन भी नहीं है, 3 हफ्ते के लिए वो आउट हो गए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखें थोड़ा ट्रिकी था कि क्या करना चाहिए। अगर आप देखें कि लास्ट 2 मैच जो चेन्नई में खेले गए तो दोनों चेजिंग टीम जीती है, तो मेरे ख्याल में ये भी जहन में होगा, फिर ड्यू फैक्टर था वो भी जहन में होगा। लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट मैच स्पिनर उन्होंने जीता है, तो कहीं ना कहीं ये कि थोड़ा सा इन्हें सोचा होगा कि हमने क्या करना है स्ट्रेटजी देख के। और जब तक आपने बात की तो मेरे ख्याल अगर 250 से ऊपर ये रन करते हैं तो अच्छा टोटल होगा इस विकेट के साथ। एवरेज स्कोर 235 रन है तकरीबन। जी हाँ, लेकिन आज जैसे हमने देखा पिच रिपोर्ट तो वो जो 2 मैच हुए उससे थोड़ी सी बेहतर विकेट लग रही है, तो मेरे हिसाब से 250 से ऊपर स्कोर यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा। आमिर, आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछला मैच न्यूजीलैंड यहाँ पे खेला और बांग्लादेश के खिलाफ वो इजीली चेस कर गए। सो मे बी ये भी रीज़न थी कि अफगानिस्तान ने जो है पहले उनको बैटिंग करवाई। देखिए, अब ये है कि अफगानिस्तान के कैप्टन ने अगर टॉस जीत के इनको खिलाया है तो मेरा ख्याल है कि इनके बॉलर्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कैप्टन कॉल पे। और कोशिश करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड को एक बड़ा टोटल ना करने दिया जाए, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा चेजिंग में न्यूजीलैंड को कोई परेशानी नहीं हुई, और बांग्लादेश के पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, सो उनको कोई मसला नहीं हुआ। 8 विकेटों से मैच जीते। आमिर, हम तवक्को कर रहे थे कि इश सोडी को आज खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने इश सोडी को नहीं खिलाया। देखिए, उसकी वजह यह है कि दोनों कप्तानों ने ये कहा कि पिच बहुत बेहतर है, और पिच रिपोर्ट के ऊपर भी आपने सुना होगा कि फिंगर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, उनके लिए जो मुश्किल चीज़ है फैसला किसको बाहर करेंगे। ट्रेंट बोल्ट को बाहर नहीं कर सकते, मैट हेनरी को बाहर नहीं कर सकते। फर्गूसन ने आके थोड़ा सा एक्स फैक्टर लेके आए, बाउंसर करके बैट्समैनों को हिलाया, तो ये तो अपने आप को सिलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उनके सैंटन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर 1-2 ओवर वो इधर उधर से भी करवा लेते हैं। आई थिंक इनके पास एक और फास्ट बॉलर भी हैं, रचिन रविंद्रा से रविंद्रा ने भी बॉल लेफ्ट आर्म। सो आई थिंक वो समझते हैं कि ये 2 स्पिनर्स काफ़ी हैं। ठीक है। समी, कैसे देखते हैं 2 ओवर्स में सिर्फ 2 ही रन बने, और जिस तरह की बॉलिंग एक एंड से मुजीब ने शुरू किया, एक एंड से फजल फारूकी ने शुरू किया। इब्तिदा में शायद कीवी बैट्समैन
पिच को असिस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो स्ट्रोक खेलना शुरू करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखें अगर आप देखें चांस भी मिला इस ओवर में तो ये कि कहीं ना कहीं टारगेट सेट करना इस विकेट पे मुश्किल है मेरे ख्याल में, क्योंकि विकेट का बिहेवियर कुछ नहीं पता। और जो मुझे लगता है कि 2 ओवर में जिस तरह का बॉल हुआ है तो थोड़ा सा लो भी रहा है बॉल, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा इन कंडीशन को। और बड़े टोटल के लिए जाना पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अगर थ्रू आउट विकेट गिरते रहे तो कहीं ना कहीं ये कम टोटल पे ही आउट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप ज़रूरी है। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आप पैटर्न देखें न्यूजीलैंड का, ये आके 3-4 ओवर संभल के हाँ, खेलते फिर हैं। उसके बाद ये और जब ये इनको पिच का, जिस तरह आपने भी कहा और समी ने भी कहा कि पिच करते हैं असेस पहले। करने के बाद हाँ, फिर ये स्ट्रोक देखते हैं हमारी एज ए बैट्समैन किस बॉलर के खिलाफ क्या ऑप्शन है, और अगर उसमें बैट बॉल मिल जाए तो उसको छोड़ते नहीं है ये। सो ये इनका पैटर्न रहा है शुरू दिन से, जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। आपको याद होगा पहले मैच में सैम करन के ओवर्स मेडन खेल के और दो, फिर उसके बाद मार लगाई इन्होंने, फिर बड़े आराम से स्कोर करके। सो ये बड़ा प्रोफेशनल तरीके से जो है दे गो अबाउट देयर जॉब। समी, मुजीबुर रहमान का रोल कैसे देखते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है कीवी टीम में, और मुजीबुर रहमान ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग भी की। आज के चूँकि नया गेंद मुजीबुर रहमान कर रहा है, आज के इस मैच में उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें राशिद और मुजीब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है इनकी बॉलिंग। और अगर आप देखें नबी ठीक है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे ओवर भी नहीं किया अभी तक उन्होंने 3 मैचों में, तो कहीं ना कहीं मुजीब और राशिद ये दोनों आपके ट्रम्प कार्ड हैं। और ये दोनों ने अगर स्ट्राइक की और विकेट ली तो अफगानिस्तान वो अपर हैंड हो जाएगा। अफगानिस्तान की एक बैलेंस बॉलिंग अटैक है। आप देखें फास्ट बॉलर भी उनके बड़े अच्छे हैं, उनके स्पिनर भी बड़े अच्छे हैं, एडवांटेज है नबी की सूरत में। आप नबी ऑफ स्पिनर है, आप देखते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ। बिल्कुल कर सकते हैं, और चालाकी से बॉल करते हैं, और थोड़ी सी असिस्टेंस मिल जाए और ज्यादा गेंद स्लो करके तो ये कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। देखिए जहाँ पे फर्क क्रिएट हुआ है, जो 2 मैचेस से आप देख रहे हैं, इनके जो नए बॉल वाले बॉलर्स हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, वो बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। नवीन के आने से प्रेशर ऑफ हुआ है फारूकी से, उसके बाद उमर जई जो है आके जो 2-3 ओवर डालते और रन्स भी स्कोर करता है, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, और साथ में जो विकेट कीपर इन्होंने खिलाया है अली खैर, ये जो चेंजेस हुई हैं उससे टीम की जो आउटलुक है वो चेंज हुई है, और वो रिफ्लेक्ट होती है आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। रहमानुल्लाह गुरबाज कीपिंग करते हैं, लेकिन अब उन्हें एज अ बैट्समैन टीम में इंक्लूड किया है, तो ये डिसीजन जिस तरह आमिर कह रहे हैं बड़ा अच्छा है। इकराम अली खेल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, पिछले मैच में 50 रन किए, तो उनकी बैटिंग में भी अब डेप्थ आ गई है अफगानिस्तान की। जी हाँ बिल्कुल, देखें जैसे हम बात कर रहे थे कि अपर ऑर्डर थे, दोनों ओपनर थे वो मेनली स्कोर कर रहे थे रन, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर का इनको इश्यू था, लेकिन लास्ट मैच में इकराम जब से इंक्लूड हुए हैं तो मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्म किया है। अगर आप देखें तो उनके कप्तान हैं और फिर वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, तो उन्होंने भी हल्का था अब अपना रोल डिफाइन किया है, थोड़ा सा रन किए, खैर इतने बड़े तो नहीं कर सके, लेकिन अब इनकी बैटिंग में थोड़ा सा इनको आइडिया हुआ है कि हर चीज़ जो है आपने छक्का नहीं मारना, थोड़ा सा स्टे भी करना है, रोटेट करनी है स्ट्राइक, तो थोड़ा सा अब इनका आप देखें बैटिंग का वे है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है। आप कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हैं? इब्तिदाई ओवर्स आपने देखे हैं शुरू के, तो आप तवक्को करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, इब्तिदा में वो आराम से खेलते हैं और फिर उसके बाद वो जिस तरह लास्ट गेंद अभी हमने देखा मुजीब का, वो हल्का सा ग्रिप हुआ है और वो बाहर की तरफ भी निकला है, तो आई थिंक अगर ऑस नहीं पड़ती तो वही 260-70 जो है उसके ऊपर ये चैलेंज कर सकते हैं। अफगान बैटिंग इतनी कैपेबल है कि टारगेट को चेस करते हुए, क्योंकि अमूमन हमने देखा जब भी ये चेस करते हैं ये क्रम्बल कर जाते हैं। ये डिपेंड करता है सारा गुरबाज के ऊपर, अगर वो जल्दी आउट हो जाता है। वो मेहनत कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें वो जो उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग था उससे मूव अवे कर गए, अब गेंद को छोड़ते भी हैं, सिंगल्स भी ढूंढते हैं, और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसकी वजह से वो इतने डेंजरस बैट्समैन बनते जा रहे हैं, बैड बॉल नहीं मिस करते। जैसे ही बैड बॉल इनको मिलता है उसके ऊपर कैपिटलाइज ज़रूर कर रहे हैं। शाहज़ो नाज़री ये जो है वो कोई बैड बॉल मिस करते हैं, बॉलर को जो है पनिश ज़रूर करते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आई थिंक उनका जो एफर्ट होगा वो डिटरमिन करेगा कि ये गेम अफगानिस्तान जीत सकता है कि नहीं। समी बाउंस भी मिल रहा है, फजल फारूकी को कैच भी स्लिप की तरफ गया, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इनिशियल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम
अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू के, अगर ब्रेक थ्रू देते हैं तो फिर ये ऊपर चढ़कर उनको और मजीद प्रेशराइज कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखें शुरू के ओवर तो इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि नए सेट बैट्समैन हैं, आते ही थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन देखें मिडिल ओवर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है कि जहाँ बैट्समैन सेट हो जाता है वहाँ फिर बॉलर को प्रॉब्लम आती है। और बॉलरों के लिए भी ज़रूरी है कि विकेट लेते रहें, और जैसे जैसे विकेट लेते रहेंगे तो इसी तरह फिर ये कि रन रुकते हैं, वरना जिस तरह की ये विकटें हैं बैट्समैन सेट हो जाता है तो फिर बॉलर के लिए रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनलेस कि आप आउट करें तो ही फिर आपका इस रन रुकते हैं। फजलुल हक फारूकी जो है इन स्विंग भी अच्छी कर रहे हैं, आप देखेंगे लेफ्ट आर्म पेसर जो होता है अमूमन आउट स्विंग करता है, लेकिन उन्होंने काम किया है अपनी इन स्विंग पे, काम भी किया और बड़ी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करें, अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ के ऊपर। ये पिछले दिनों जब ये वर्ल्ड कप से पहले जो क्रिकेट खेल रहे थे इवन अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इनका जो सेकंड स्पेल था तो वो तो बिल्कुल फारिग था, बिल्कुल इस तरह लगता था कि जेडेड हैं, थके हुए हैं, और नया बॉल भी इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड कप पिछले 2 मैचेस से इन्होंने नया बॉल बहुत अच्छा यूज़ किया, बैट्समैनों को मुश्किल क्रिएट की, अपनी टीम के लिए चांसेस क्रिएट किया, इंपॉर्टेंट विकेट भी ली इन्होंने। सो इनका और नवीन का जो कॉम्बिनेशन है अब आई थिंक अफगानिस्तान के लिए वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की ये अगर ओवर देख रहे हैं, गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा, रुक के आ रहा है, थोड़ा सही कह रहे हैं, बल्ले के ऊपर आ नहीं रहा, पेस वो है नहीं बैट्समैन के लिए कि उसको यूज कर ले। तो ऐसी विकेट अफगानिस्तान के लिए नहीं ज्यादा साजगार होगी जब बैटिंग करेंगे, उनके बैट्समैनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको पेस चाहिए, ये मारने वाले बैट्समैन है। जहाँ पे गेंद फंसेगा तो ये जब मारने जाएंगे, गेंद खड़ी भी बल्ला पैड के आगे जाएगा तो इनसाइड एजेस आउटसाइड एजेस डेफिनेटली होंगे। समी अब तक जिस तरह की उसने बॉलिंग की है फजलुल हक फारूकी ने, और फिर उन्होंने अभी नवीनुल हक को तो बाद में लेकर आएंगे, पिछले मैच में नवीनुल हक ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट इंग्लैंड एट दिल्ली, तो ये जो इसकी जो बॉलिंग है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो जिस तरह से वो कर रहे हैं गेंद, 2 ओवर में सिर्फ 1 रन दिए हैं? जी हाँ बिल्कुल, और अगर आप इनका स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप देखें तो थोड़े से ऑफ टारगेट थे, अगर आप 2 मैचेस आप देखें तो बहुत टारगेट पे आ गए, इनको अपनी लाइन पता चल गई है, थोड़ा सा इनके कोई जैसे डोनाल्ड अपने ज़माने के मशहूर बॉलर हैं तो उनके साथ लग रहा है कि काम के साथ नहीं, बांग्लादेश सॉरी, तो लग रहा है कि काम के साथ वो है जोनाथन ट्रॉट है और इनका वो जो पुराने फास्ट बॉलर वो उसका हसन, जो इनके हामिद हसन जी हाँ, तो लग रहा है कि काम किया है, रियलाइज हुआ है कि देखें ये बैठ के थोड़ा काम किया हुआ लग रहा है कि आपको किस जगह से ज़्यादा आउट के चांस है, वो पता चल रहा है उनकी बॉलिंग से कि बिल्कुल बाहर नहीं करना चाह रहे और तो में करना चाह रहा हूँ। अगर देखें तो क्राउड जिस तरह से हम इंग्लैंड पहले भी बात करते हैं, इंग्लैंड हुआ या वेस्ट इंडीज़ हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, क्राउड आता है तो क्राउड ही मतलब बहुत कम आ रहा है, क्या वजह क्या है इसकी, मेन रीज़न समझ और काम करके देख लें, क्राउड को लाने के लिए एंट्री फ्री करते हैं। एंट्री फ्री कहाँ से करेंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड करेगा, आप तवक्को करते हैं? देखिए करके देख लें, उससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सिर्फ आईपीएल की प्राइसेस की वजह से लोग नहीं आ रहे या इनका सिवाय इंडिया की और कोई इंटरेस्ट नहीं। आईपीएल की वजह से भी, तो आईपीएल में तो सारे लोग पहुंच जाते हैं। आप देखें ये चेन्नई का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नजर आता है आईपीएल में। समी इसकी एक रीज़न ये भी है कि लोगों का इंटरेस्ट आईपीएल में ज़्यादा है और फिर जब इंडिया का मैच होता है तब लोग आते हैं मैच देखने। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ये भी है, लेकिन अगर आप देखें कि अब ओवरऑल T20 फॉर्मेट देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि शॉर्ट टाइम है और इंटरटेनमेंट ज़्यादा है, ये आपको पता पूरा दिन देखना पड़ता है। क्रिकेट की बात ही और स्किल्स का इम्तिहान है। इसके साथ ही आज का ये हमारा शो जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। रात 11:05 पर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।